मर्द हजरात तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इल्म हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं इनके दीनी तालीम का निज़ाम ज़रा मुश्किल भी है और नापैद भी है। बहुत कम इदारे हैं जहाँ पर बच्चियों की दीनी तालीम का नज़्म है। हालांकि मर्दों के मुकाबले में बच्चियों की दीनी तालीम का इंतजाम और इसका एहतमाम निहायत ज़रूरी है। इसलिए कि आपने और हमने मसल सुना है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ेगा तो उसका इल्म उसकी ज़ात तक महदूद है, और अगर खातून पढ़ी तो खानदान पढ़ा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे कायनात में जो मकाम औरत को दिया है, जो मकाम खातून को दिया है, वो मर्द का नहीं। दोनों के अपने अलग अलग हैसियतें हैं, लेकिन बाज़ हैसियतों के मुताबिक और बाज़ वजहों से खातून का, औरत का मर्तबा बड़ा बुलंद है। एक बच्चा चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मर्द हो, उसके बनाने में और उसके बनने में और उसके संवरने में जितना नायत और जितना मकाम एक खातून का हो सकता है और एक माँ का हो सकता है, उतना बाप का नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। बच्चा उसकी बुनियाद ऐसी जगह पर पड़ी जो माँ की चार दीवारी के अंदर, मादरे रहम के अंदर है। और पहले तो हम कुरान हदीस को ही सुनते आते थे ये चीजें। अब जदीद साइंसी तहकीकात ने भी ये साबित कर दिया कि हमल के दौरान 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने जो बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस पर वैसे ही असरात मुरतब होते हैं जैसा जैसा माँ करती है। ग़िज़ाओं का जैसे असर है कि जिस तरह का वो खाना खाएगी उसी तरह का जिस्म और उसी तरह की सेहत बच्चे की होती है। इसी तरीके से माँ के जो अफ़आल हैं और माँ का जो काम है, माँ के मुंह से जो बात निकलती है या जैसा वो करती है, उसका असर भी बच्चे पर एक खातून का कि उसकी सारी चीजों का असर उसके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि खातून पढ़ी तो खानदान पढ़ा। अब इस हैसियत से हमारी बच्चियों का दीनी तालीम हासिल करना निहायत जरूरी है। आजकल हमें निहायत ही शिकायत है कि बच्चियों के अंदर बेराम रवि आ गई और खासतौर से पर्दे का कोई एहतमाम नहीं रहा। तो जहाँ बच्चियों की गलतियां हैं इस मामले में, वही आपका और हमारा भी कसूर है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चियों से ज्यादा, बेटियों से ज्यादा एक बाप और एक बेटा और एक भाई ज्यादा कसूरवार है। इसलिए कि बाजार से बेहंगम किस्म का लिबास इनको ला करके खिचड़े